हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि मैंने कहा था, इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक आज हम लोग कंप्लीटली इसको खत्म करने वाले हैं। और आज हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी और हेरॉन्स फॉर्मूला, ये तीन चीजें भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ो इसको एक बार। क्वेश्चन में लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी, अच्छा ट्राइंगल एबीसी है, कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी आर इन एपी। एपी का कुछ याद है? ठीक है, देखते नहीं याद है मैं बताऊंगा। शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। मतलब ये एपी में है तो हम लोग को शो करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। सबसे पहली चीज, क्या यहाँ पे तीन लोग दिए हैं, कॉट ए कॉट बी कॉट सी। जब भी तीन नंबर एपी में होते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी तीन नंबर एपी में होते हैं तो मिडल वाला टर्म पहले और तीसरे का एवरेज होता है। क्या बोला मैंने कि भाई अगर तीन नंबर एपी में होते हैं तो मिडल टर्म जो होता है वो पहले और तीसरे का एवरेज होता है। समझा ये चीज? इसका मतलब अगर ये कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में है, कॉट ए कॉट बी और कॉट सी अगर ये एपी में है तो मिडल वाला टर्म पहले और तीसरे के एवरेज होगा, पहले और तीसरे का एवरेज होगा। ये हम लोग को गिवन है, इसी इधर ही से हम लोग का सम स्टार्ट होने वाला है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी एपी में। मतलब हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए भाई, बीच वाला टर्म, मिडल वाला टर्म पहला और तीसरे का एवरेज आना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, एपी में है। तो ये क्वेश्चन करना क्या है ये पता चला। ठीक है, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहली चीज लिखेंगे कॉट ए, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान देना, कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। भाई एपी में है ये। अब यहां क्या लिखेंगे, अगर ये एपी में है देयरफॉर कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो अपॉन में टू भी आएगा, ये टू डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, वेरी गुड। तो टू कॉट बी इक्वल्स टू कॉट ए प्लस कॉट सी। क्या ये पार्ट समझा सबको? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तुमको याद है टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना? आपको याद है ना, टेन और कॉट एक दूसरे का इनवर्स रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहां से लिखूंगा टू कॉट बी की जगह लिखू, क्या लिख सकते हो ये में, कॉस बी अपॉन साइन बी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा? हाँ। कॉट ए की जगह क्या लिखूंगा, लिखूंगा कॉस ए अपॉन साइन ए, जो एंगल रहता है वही रहेगा, प्लस कॉस सी की जगह क्या लिखेंगे, कॉस सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद अब हम लोग का सम स्टार्ट होता है यहां से। भाई यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा टू कॉस बी अपॉन में साइन बी इक्वल्स टू, ध्यान देना ये क्या बन जाएगा, साइन सी कॉस ए। देखते रहना, साइन सी कॉस ए, ये ना, साइन सी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहां क्या होगा, कॉस सी साइन ए। क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, अपॉन में भाई ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बन जाएगा साइन ए साइन सी। हो गया? ठीक है भाई, इधर तक का समझा मुझे। अब आगे वाला पार्ट देखो, बहुत लोगों को यहां से पता चल गया होगा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ भाई, ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, बस ए की जगह सी या बी की जगह ए लिखा हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं डायरेक्ट, ये भाई ये फॉर्मूला है साइन सी प्लस ए। अगर मैं ये फॉर्मूला लिखने बोलूं साइन सी प्लस ए का, तो क्या लिखोगे, साइन सी कॉस ए प्लस कॉस सी साइन ए, क्या ये लिखोगे? हाँ। अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में है साइन ए साइन सी, और यहाँ क्या है टू कॉस बी अपॉन में साइन बी। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? अब यहां पे ध्यान देना तुम लोग जरा, भाई ये सी प्लस ए को ए प्लस सी भी लिख सकता हूँ, सी प्लस ए को ए प्लस सी भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले रीजन दे देते हैं, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया।
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट इसको खसका लेते थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए, सिर्फ रीजन लिखने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है, रीजन दे दिया मैंने। इसके बाद जो स्टेप है वो मेन स्टेप यहाँ पे भी है, देखते रहना, एक मिनट इसको सही से कर लेते। हाँ, अब देखो यहाँ पे तो क्या चल रहा था, 2 cos b अपॉन साइन बी, हाँ ये तो ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो साइन a प्लस सी की जगह क्या मैं लिख दूं, पाई माइनस बी, बोलेंगे भाई ये क्या हो गया, तो याद करो मैंने तुमको बताया था a प्लस बी प्लस सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो मैं बोला भाई अगर मुझे a प्लस सी चाहिए तो b को कहाँ भेज दो, इधर, पिछले लेक्चर में देखे पाई माइनस बी, तो यही पार्ट मैं तो बेटा यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाँ अब लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए साइन सी, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं ये पूरी चीजों को अगले पार्ट में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2 cos b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी अपॉन में साइन ए साइन सी, यही था, देख लेते एक बार, साइन ए साइन सी साइन पाई माइनस बी, ठीक है। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, भाई जब भी 180 होता है तो साइन क्या रहता है, साइन ही रहता है, और यहाँ पे आ जाएगा बी। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पाई माइनस थीटा, भाई सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छे, मतलब तुमको याद है, साइन ए साइन सी अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 2 cos ए सॉरी 2 cos बी अपॉन साइन बी। अब देखो ये साइन बी डिवाइड इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 cos बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी, देखो ना पहले से एक है दूसरा भी आ गया इधर, तो क्या मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, और नीचे क्या रहेगा, साइन ए साइन सी। क्या इतना पार्ट समझा, अब तुम्हारा मोस्टली खत्म हो गया। अब भाई मेरे को आंसर में क्या चाहिए था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए ना, ये लाना है ना। तो याद करो वो पुराने दिन जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन रूल। साइन रूल क्या था, क्या साइन रूल के हिसाब से मैं साइन बी की जगह या साइन ए की जगह ए के लिख सकता हूं, हाँ भाई ये लिख सकते हैं, याद है, ए अपॉन साइन ए, या ये वाला फॉर्म, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू के माना अगर मैंने, तो ये चारों रेशियो इक्वल है, तो इन दोनों को जब इक्वल करूंगा तो साइन ए की जगह ए के, साइन बी की जगह बी के, साइन सी की जगह सी के, समझ में आ रहा है, डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो वही चीज मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ साइन रूल के हिसाब से। साइन बी की जगह देखो क्या लिखेंगे हम लोग, भाई बी के लिख दो, और साइन सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सी के, सही है। अब इसके बाद भाई ये तो साइन रूल हो गया, मतलब साइन की जगह सब्स्टिट्यूट, कॉस की जगह क्या करेंगे, क्या कॉस के लिए हम लोगों ने कोसाइन रूल पढ़ा था, हाँ भाई कोसाइन रूल कैसा था याद दिला दो एक बार। तो मुझे क्या दिख रहा है, कॉस बी देखते रहे ना, बी है तो माइनस में बी स्क्वायर, हाँ याद आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2ac अपॉन में 2ac, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। सम बड़ा लगेगा क्योंकि तुम पहली बार सीख रहे हो, अब इसको तुम जब खुद से करोगे तो तुम्हारे को भी 2 से 3 मिनट के अंदर ये सम हो जाएगा। तो आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं, अब देखते जाना क्या कर रहे हैं हम लोग। मैंने बोला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो cos b की जगह मैं ये लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac लिख दिया इक्वल्स टू साइन b की जगह क्या लिखूंगा, भाई b के लिखो, b के, लेकिन उसका क्या कर देना स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर, अपॉन में साइन a की जगह भाई a के, और साइन c की जगह c के, क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए, देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ac इक्वल में देखो क्या क्या बचा, क्या बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ए सी इंटू के स्क्वायर, देखो ना के दो है तो के का स्क्वायर हो गया, ए इंटू सी ए सी, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में ए सी अगर सेम होता है डिनोमिनेटर में दोनों तरफ तो कट जाता है, यहाँ पे कट जाने का। अब देखो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मैं बोला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये दोनों को ऐड करो तो देखो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर,
भाई ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2। क्या यही हमारा रिजल्ट आना चाहिए था? हाँ, अगर मैं तुमको बोलूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एपी में है, तो तुमको मैंने बताया था मिडल टर्म बाकी पहले और तीसरे का क्या होता है, एवरेज। पहले और तीसरे का क्या होता है, एवरेज। देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। क्या ये पार्ट समझा तुमको? देखो क्वेश्चन तुमको लेंदी लगेगा क्योंकि तुमको मैंने इसमें बेसिक्स भी बताया, फॉर्मुलेस भी बताया जो यूज हो रहे थे इसमें, है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो देखो इसको अच्छे से लिख लो, समझ लो, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए cos a इक्वल्स टू बी cos b देन प्रूव करो कि ट्राइंगल इज राइट एंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब तो पता है, मतलब एक ट्राइंगल है जिसका नाम एबीसी है, हम लोग को प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल भी है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल में से कोई एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है, तीनों एंगल में से कोई एक एंगल को प्रूफ करना है 90 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते थे, ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड और दो एंगल इक्वल हो, मतलब ऐसे ट्राइंगल जिसका दो एंगल इक्वल होता है ना, उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोल देंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, एक एंगल 90 लेके आ जाओ और दो एंगल को सेम बना के दिखाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे करेंगे, मैं इसको बता देता एक बार। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ लिखेंगे, दिया क्या है, a cos a इक्वल्स टू b cos b। यहां से हम लोग का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, भाई मुझे साइन रूल याद है, मुझे साइन रूल याद है। साइन रूल क्या था कि भाई जब भी मेरे को a दिखेगा तो उसकी जगह, देखो साइन रूल पहले मैं बेसिक वाला बताता हूँ, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। इसको हम लोग के मानते थे, है ना, इसी को हम लोग क्या मानते थे, के। क्या ये रेशियो से मैं बोल सकता हूं a इज इक्वल टू के साइन a, b इक्वल्स टू के साइन b। हाँ भाई इन दोनों को इक्वल करो तो के साइन b डिवाइड में इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, c की जगह क्या लिखूंगा, के साइन c। तो देखो साइन रूल के हिसाब से डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखूंगा, a की जगह लिख देना भाई के साइन a, b है ना दूसरा, b की जगह क्या लिख दूंगा, के साइन बी। बोलेंगे भाई ऐसा क्यों कर रहे, मैं ये जो ए और बी है ना इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ एंगल का काम है। तो एंगल ए बी सी कैपिटल वाला है ना, तो उसी को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। देखो ए की जगह क्या लिखूंगा, के साइन ए कॉस ए, सही है, हाँ भाई सही है, इक्वल्स टू बी की जगह क्या लिखूंगा, के साइन बी और क्या है, कॉस बी। क्या इतना बार समझा भाई, के से के कट जाएगा, के से के कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बच रहा है, तो अब यहां पे बच रहा है साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी कॉस बी, सही है। एक काम करते हैं भाई, ये साइन ए कॉस ए एक फॉर्मूले में आता है, बस इसमें एक चीज की कमी है, मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से। तो यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो ये क्या बनेगा, एक मिनट, क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 2 साइन बी कॉस बी। क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, जल्दी बोलो भाई, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब थीटा की जगह ए है इसलिए साइन 2 ए का फॉर्मूला है, तो यहां लिख दूंगा साइन 2 ए और इधर क्या लिख दूंगा, बोलो ना भाई, अब इसको लिख देंगे साइन साइन 2 बी। रीजन क्या दूंगा मैं यहाँ पे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो यहाँ तुम्हारे 11th की नॉलेज जो काम आई थी, इसको मैंने पीछे लेक्चर में बता दिया था, कुछ फॉर्मुलेस दिए थे मैंने तुमको, वो याद कर लो। अब ये साइन 2b को उस तरफ लेके आओ तो क्या बन जाएगा, साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से स्टेप अपना स्टार्ट होता है, क्या साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद है, देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था भाई, साइन माइनस में ना तो पहले आ जाएगा कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन
सी माइनस डी बाय टू। ये फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में तुमको लिखाया था, बताया भी था कि इसको लिख के रख लो। तो ये फॉर्मूला जिसके पास नहीं है वो पीछे लेक्चर में जाओ और इसको लिख लो, है ना। अगर तुमको चाहिए इसका नोट्स तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नोट्स का, तो उससे तुम पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, तो मैं लिखूंगा 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू इक्वल्स टू 0। यहाँ डिवाइड में 2 है क्योंकि अपॉन में 2 है, c प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। भाई c की जगह 2a लिखा है तो 2a प्लस 2b बाई टू, यहाँ लिखूंगा 2a माइनस 2b अपॉन 2। अब एक चीज देखो, ये न्यूमरेटर में भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 2 ऐसा बन जाएगा a प्लस बी, है ना। और देखो नीचे भी 2 है, क्या 2 से 2 कट जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे, ये 2 से 2 पूरा कट गया, एक मत काटना सब काटना। यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, पूरा 2 कट गया। तो अब देखो बचेगा क्या, अब बचेगा 2 cos a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 0। देखो ना क्या बचा यहाँ पे, 2 cos a प्लस बी, बाकी कुछ भी नहीं है, साइन a माइनस बी, तो मैंने यहाँ पे वही लिख दिया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा 0 के पास, तो देखो यहाँ से कहाँ चले आएगा, इस तरफ आएगा, डिवाइड बाय 0, 0 किसी से भी डिवाइड होता है 0 ही रहता है, तो यहाँ डायरेक्ट 0। अब एक चीज यहाँ पे और, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है cos a प्लस बी। अच्छा भाई a प्लस बी की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ पाई माइनस सी, क्यों, a प्लस बी प्लस सी होता है 180, तो a प्लस बी को मैं लिखूंगा पाई, सी को इस तरह बुला लो भाई, तो पाई माइनस सी। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, a प्लस बी की जगह लिखूंगा पाई माइनस सी। बोलेंगे भाई ऐसी क्यों नहीं रहने दी, क्यों ऐसा लिख रहे, देखो ना एक एंगल a एक एंगल b है, बाकी कुछ एंगल्स का c भी तो होना चाहिए ना यहाँ पे, इसीलिए ऐसा किया। देखो यहाँ पे आ जाएगा साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ रीजन देना पड़ेगा तुमको, क्या किया मैंने भाई, a प्लस बी प्लस सी होता है अपना पाई, तो पाई की जगह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस बी की जगह हम लोग ने लिख दिया पाई माइनस सी, ठीक है। अच्छा cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, भाई cos cos ही रहता है, और एंगल क्या आ जाएगा सी, थीटा ही है ना। और भाई सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया, इनटू साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस हट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos c साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 0। सही है। अब हम लोग को दिख रहा है दो जन का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो cos c 0 होगा या तो साइन, यहाँ लिख देता हूँ, और साइन a माइनस बी जो है वो 0 होगा, क्योंकि दो का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो दोनों 0 या तो कोई एक 0। cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है बेटा, 90 पे, कहाँ पे 90 पे, तो cos c इज इक्वल टू cos 90 को क्या लिखते हैं पाई बाय 2। देयरफॉर एक एंगल क्या तुमको 90 मिल गया, हाँ भाई मिल गया, यही प्रूव करना था, 90 मिल गया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। कहाँ पे एंगल बन रहा है, सी पे। यहां से देखो साइन थीटा 0 कब होता है भाई, 0 पे होता है, तो हम लोग लिख देंगे साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन 0। तो यहां से बोला भाई इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब तुम मुझे बताना a माइनस बी इस तरफ आएगा तो क्या प्लस बी हो जाएगा, क्या मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो मुझे तीनों चीजें पता चल गई, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C पे राइट एंगल है, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग का ये आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो तुम ये खुद से भी कर सकते हो। कैसे, देखो विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अगर तुम अपने आंसर में देखोगे राइट साइड में देखोगे जो प्रूफ करना है, क्या उसमें सब में स्क्वायर लगा है, क्या cos A cos B cos C का यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है, मतलब कोई रूल ही नहीं है, यहाँ से हटाना है इसको। तो एक काम करते हैं हम लोग, स्टार्ट करेंगे अपने LHS से। कहां से, LHS से। LHS क्या है, 2 BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB
कॉस सी। अब अगर तुमको कोसाइन रूल याद है तो तुम देखो यहाँ क्या लिख सकते हो, 2, देखते जाना यहाँ पे भाई, बीसी को ऐसी रहने दिया, कॉस ए का फॉर्मूला याद है, हाँ भाई याद तो है, बस एक बार देखना पड़ेगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। कॉस बी का फॉर्मूला याद है, हाँ याद है, ए बी ऐसी रहेगा। कॉस सी का फॉर्मूला याद है, वो भी यहाँ लगा लेंगे। तो रीजन में देने जा रहा हूँ बाय 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 कौन सा रूल, कोसाइन रूल, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला कोसाइन रूल का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब भाई कॉस ए का फॉर्मूला कैसे था याद करो, वो पुराने दिन जिसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था भाई, माइनस में ए स्क्वायर क्योंकि एंगल ए है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2bc, हाँ ये तो इजी है। अच्छा अब कॉस बी का बता देना भाई, इसी बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2ac। यहाँ पे देख कॉस सी का फॉर्मूला माइनस में सी स्क्वायर, फिर क्या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब बहुत से लोगों को ये चीज दिखाई दे दी होगी क्या भाई, BC से BC कट गया, AC से AC कट गया, AB से AB कट गया, बहुत अच्छे। तो अगला स्टेप क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग का, 2 बाहर है, बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, अच्छा बाहर प्लस है तो टेंशन नहीं है, तो लिख देंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी है तो अब लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसा डायरेक्ट क्यों लिख दिया भाई, सबका डिनोमिनेटर जरा देखो ना, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, तो एक चीज और देखी भाई, 2 से 2 कट गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा बोलो भाई, अगला स्टेप होगा, पहले चेक कर लेते हैं बी स्क्वायर का और कितने लोग हैं भाई, यहाँ प्लस में बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस में बी स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल, बहुत अच्छे, इसको दूसरे कलर से कैंसिल करते हैं ताकि अच्छा लगे। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में, देखो एक सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर कट गया, एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कट गया, अब देखो बचा क्या है, एक प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं भाई, बचा क्या है, ए स्क्वायर बचा है, बी स्क्वायर बचा है और सी स्क्वायर बचा है, तीनों प्लस में, क्या यही मेरा आंसर था, तो इसको लिख देंगे इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर पूरा क्वेश्चन ये जो है यहां से लेके यहां तक, इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2bc cos a प्लस ac cos b प्लस ab cos c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये था हम लोग का 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अपने 10th क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उस पे जाने से पहले हम लोग पढ़ते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला बताऊंगा जिसको याद रखना है, जो बहुत आसान आसान क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैं तुमको दिखाऊंगा अभी पीवाईक्यू में। देखो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक एंगल अगर ए है, हाफ का मतलब उसको डिवाइड बाय 2, मतलब अगर तुम साइन ए पढ़ रहे थे, अब साइन ए बाय 2 पढ़ोगे, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। अब साइन का मैं पहले तुमको बता देता हूँ, फिर कॉस का, उसके बाद टेन का। देखो पहला साइन a बाय 2 का फॉर्मूला होता क्या है, पहले फॉर्मूला देख लो, फिर याद कैसे करते हो भी मैं बता दूंगा। सारे हाफ एंगल फॉर्मूला में रूट आने वाले, इधर s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में बी सी। सबसे पहला सवाल तुम्हारा आएगा भाई, इसमें ये जो s है ये क्या है ये बता दो। तो देखो यहाँ पे ये जो s है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, क्या बोलेंगे, सेमी पेरीमीटर। अब भाई पेरीमीटर किसी भी शेप का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड की लेंथ को प्लस कर दो। अगर ये a है, b है, c है, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ से s का फॉर्मूला पता चल गया। s का फॉर्मूला क्या है, s का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, क्या ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ ABC थी, डिवाइड में क्या कर दिया मैंने 2, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है किसका, s का फॉर्मूला है। क्यों, तो क्या तुमको वहां पे s का मतलब समझा। अच्छा b और c क्या है तुमको ये भी पता चल गया होगा, क्या है b और c, ट्रायंगल की साइड की लेंथ। अब भाई इसको याद कैसे करेंगे, तो देख मैं दूसरे वाले में बताता हूँ, साइन b बाई 2, इसमें भी रूट आएगा। अब मैंने बोला एंगल कौन सा है, b है ना, तो b वाले लेंथ को लेना ही नहीं। जैसे देख यहाँ पे एंगल a था तो स्मॉल a है ही नहीं इसके अंदर, वैसे ही अगर यहाँ पे b है तो स्मॉल b रहेगा नहीं, तो क्या रहेगा a b c, b नहीं है तो क्या आएगा पहले s माइनस सी, s माइनस
ए, जैसे देखो यहाँ पे एस माइनस बी एस माइनस सी, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा ये जो सी और ए ना वो यहाँ आ जाएंगे, सी ए। भाई नहीं समझा, एक बार फिर से। तीसरा साइन सी बाय टू, देखो अंडर रूट, अब बोलेंगे भाई यहाँ पे सी है तो ए बी सी में से कौन नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, तो बचा कौन, ए और बी, तो लिखूंगा एस माइनस ए एस माइनस बी, अपॉन में कौन आएगा भाई, यही दोनों आएंगे तो ए बी। समझा, बहुत इजी है याद करना, मेरे हिसाब से तो अब बहुत इजी है। तो साइन ए बाई टू का अगर फॉर्मूला पूछा, साइन हाफ एंगल फॉर्मूला पूछा साइन ए बाई टू का, तो मतलब भाई एंगल कौन सा ए है, तो ए वाली लेंथ को लेंगे नहीं हम लोग, अंडर रूट सब में है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी। वैसे ही बी बाई टू का है, ऐसे ही सी बाई टू का है, एस क्या है मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे साइन का था वैसे ही कॉस का भी है, कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, और तीसरा कॉस सी बाय टू। अब तीनों के फॉर्मूले में मैंने तुमको पहले बोल दिया हाफ एंगल फॉर्मूले में रूट आने वाला है। अब साइन का क्या था, अगर ए है तो ए वाले को मत लेना, कॉस बोलता है नहीं, अगर ए है तो ए को लो, क्या लेंगे हम लोग, एस माइनस ए अपॉन बी सी। फिर से भाई नहीं समझा, ये वाले में बताओ ना, समझाओ याद कैसे करूं मैं, तो देखो कैसे याद करूंगा, एस माइनस, अगर यहाँ बी है तो ऊपर बी रहेगा, ए बी सी में से बी चला गया तो बचेगा कौन, ए और सी, तो नीचे लिख दूंगा ए सी, क्या लिख दूंगा, ए सी लिख दूंगा। वैसे ही अगर अब तुमको बोलूं मैं ये वाला लिख के बता दो, तो क्या तुम लोग ये बता सकते हो भाई, आएगा एस माइनस स्मॉल सी, वेरी गुड। अब बचा कौन, ए और बी, तो नीचे कौन आ जाएगा, ए बी। तो क्या तुमको ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला याद हो गए, हाँ, एस क्या है मैंने तुमको पीछे बता दिया, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू, तो ये भी मेरे को पता चल गया। अब चलते हम लोग टेन वाले पे, टेन वाले पे देखो, टेन का कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं तो टेन के लिए यही यूज करूंगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई ये समझ ही नहीं रहा है, देखो ना थीटा की जगह ए बाई टू है, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह ए बाई टू, मोस्टली तुम यही फॉर्मूला यूज करोगे। अब बोलेगे भाई मेरे को ये नहीं यूज करना है, मेरे को वो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला भी बता दो, तो देखो वो हाफ एंगल फॉर्मूला इसी से बनता है। कैसे बनेगा, टेन ए बाई टू, साइन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या था, साइन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या था भाई, रूट में था कुछ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी, यही था। अच्छा कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला क्या था, बोलेंगे भाई एस माइनस ए है तो यहाँ पे ए रहेगा अपॉन में बी सी। क्या ओवरऑल रूट दिख रहा है, तो रूट के अंदर सबके सब आ जाएंगे। जब रूट के अंदर सब आएंगे तो देखो बीसी से बीसी कट जाएगा, हाँ भाई कट गया, ऊपर क्या बचेगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में एस माइनस ए, ये टेन ए बाई टू का फॉर्मूला है। अब बोलोगे भाई इसका भी याद करने का तरीका बता दो, तो मैं बता देता हूँ, देखो डायरेक्ट याद कर लो इसको भी। ये सारे प्रूफ्स हम लोग सेपरेटली थियरम करेंगे हम लोग अच्छे से, तो देखो कैसे करेंगे, टेन बी बाई टू का कैसे याद करेंगे। मैंने बोला रूट तो आएगा, मुझे पहले बताओ यहाँ बी है ना, तो यहाँ पे बी वाला नहीं रहेगा, एस माइनस सी एस माइनस ए वाला रहेगा, ठीक है, और नीचे हमेशा एस आएगा, नीचे हमेशा एस आएगा। अब बी ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन बी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नहीं भाई मजा नहीं आया, सी वाले में भी बता दो, तो टेन सी बाय टू, इसका फॉर्मूला क्या है देखो, अंडर रूट, अब भाई यहाँ सी है तो सी नहीं आएगा, कौन आएगा, एस माइनस ए और एस माइनस बी आएगा, नीचे हमेशा एस रहेगा और नीचे एस माइनस, अगर यहाँ सी है तो यहाँ पे एस माइनस सी आएगा। देखो बी था तो बी आया, सी था तो सी आया, और अगर आप ए वाला बोलूं तो ए वाला तो तुम अब लिख ही लोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, अंडर रूट, भाई ए है तो ऊपर ए नहीं आएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में एस तो रहेगा और एस माइनस ए, सही है। तो ये था हम लोग का हाफ एंगल फॉर्मूला, सबसे ज्यादा जो तुम यूज करोगे वो इतने को ही यूज करोगे, क्योंकि तुम साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू अगर निकाल लिया, क्वेश्चन में बोला है तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। बाकी अगर तुमको ये नहीं याद आया, मतलब मान लो अगर ये नहीं पूछा, साइन ए बाई टू नहीं निकाला, कॉस ए बाई टू नहीं निकाला, तो तुम ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। भाई हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम अपने क्लास 8 में भी पढ़े हो, ये चीज क्लास 8 के स्टूडेंट ये बुक अपने मैथ्स में ये पढ़ते हैं फॉर्मूला। अब ये यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब बोलेंगे भाई हम लोग ने तो पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो तो पढ़ा था, अब ये देखो यहाँ पे अलग वाला है, यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है ये तो, है कि नहीं, ये तो बहुत इजी है ना। देखो
क्या एस क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तुमको पता है? हाँ भाई ये मैं बता सकता हूँ, एक मिनट रुको, ये टेक्स्ट वाला क्या आ रहा है बार बार। ठीक है, अब आते हैं नेपियर्स एनोलॉजी। नेपियर्स एनोलॉजी क्या फॉर्मूला इसका, देखो 10, ये सब मैं तुमको प्रूफ करके बताऊंगा थ्योरम में, जब हम लोग थ्योरम का वीडियो सेपरेटली लेंगे तब उसमें मैं तुमको बताऊंगा। यहाँ देखो 10b माइनस सी बाई टू, इसका कोई फॉर्मूला पूछेगा तुमसे, 10b माइनस सी बाई टू, इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला आता है भाई, यहाँ b माइनस सी है ना, तो स्मॉल b माइनस सी करो, अपॉन में b प्लस सी भी कर दो। मतलब यहाँ b माइनस सी है तो b माइनस सी b प्लस सी, अगर a माइनस सी होता तो a माइनस सी a प्लस सी, बहुत अच्छे। और यहाँ पे आ जाता है, अगर यहाँ 10 है तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब यहाँ बी और सी एंगल है, बचा कौन सा एंगल है, ए बाय टू। तो बोलेंगे भाई मजा नहीं आएगा वाले में, दूसरा वाला भी बता दो, तो बोला ठीक है दूसरा वाला भी ले लेते हैं। यहाँ पे 10 ए माइनस सी या सी माइनस ए, ऑर्डर में जाएंगे, सी के बाद आते हैं सी माइनस ए अपॉन में टू, इसका फॉर्मूला बोला बताने, तो मैं बोला भाई सी माइनस ए ना, तो स्मॉल सी माइनस ए, ये साइड है, अपॉन सी प्लस ए, ये तो हो गया। अब यहाँ 10 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट। अब एंगल कौन है, सी और ए है ना, तो बचा कौन, बी, तो बी अपॉन टू, क्योंकि हाफ एंगल है तो ये भी हाफ एंगल। तो क्या तीसरा भी बता दोगे? हाँ भाई तीसरा भी बता सकते हैं आप। 10 कौन सा बच गया, ए माइनस बी अपॉन टू, इसका तो बोले भाई यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे भी a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट 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 कॉट। अब यहाँ पे देखो a और b आ गया तो बचा कौन है, c अपॉन टू। तो ये था अपना नेपियर्स एनालॉजी। अब ये एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने तुमको सारे बता दिए हैं। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हम लोग की ये एक्सरसाइज कंप्लीट। तो चलो खत्म करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए 18 है, बी 24 है, सी 30 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन कॉस ए निकालना है। देखो गिवन क्या क्या है, ए दिया हुआ है कितना 18, बी दिया हुआ है 24 और सी दिया हुआ है 30। मुझे निकालने बोला है कॉस ए। हाफ एंगल फॉर्मूला मत लगाने लगना, कॉस ए का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या भाई, बार बार हम लोग कर चुके इसको। कोसाइन रूल याद आ रहा है ना तुमको, तो माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2bc, ये तरीके से याद रख लोगे, आराम से कर लोगे सम। अब देखो क्या करेंगे भाई, b का स्क्वायर मतलब b कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब c कितना दिया है 30, 30 का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर कितना दिया है, a मतलब दिया 18, 18 का स्क्वायर अपॉन में 2, b की जगह लिखूंगा 24 और c की जगह लिखूंगा 30। देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इक्वल्स टू, अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है कुछ 576, 30 का स्क्वायर होता है 900 माइनस 18 का स्क्वायर होता है 324 अपॉन में क्या है 2। मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, आगे जाके चेक करूँ कुछ कैंसिलेशन पार्ट बच रहेगा, देखते हैं। 576 900 प्लस 576 कितना हो जाएगा, ये 6 7 9 5 14, इसमें से माइनस करना है 324, तो कितना हो जाएगा ये 2 5 1 1। सही किया हूँ मैंने कैलकुलेशन, तो देख लेना 1152 1152 1152, तो यहाँ लिख देते हम लोग, ऊपर आ जाएगा 1152 अपॉन में क्या है 2 है 24 है 30 है। बिग चीज देखो 2 से कैंसिल होता है, 2 1 जा, देखो 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12, सही है 5 7 4 2 6, सही है। अब देखते हैं अब किससे कटेगा, क्या ये 24 का स्क्वायर ही था, 24 का स्क्वायर ही 576 लिखे थे, तो देखो 24 1 जा, 24 को 24 से काट देना, हाँ या ना, देखो ना क्या किया मैंने, 24 का जब स्क्वायर किया 576 ही आया, तो 24 से कैंसिल तो होगा। अब देखो 6 4 जा, पहले इसको यहाँ नहीं काटते, अब इधर लिख लेते हैं, बहुत कैंसिलेशन कचड़ा हो जाएगा वहां पे। कितना बचा, क्या अभी भी कट रहा है, 6 4 जा 6 5 जा, तो मेरा आंसर कितना आया भाई, मेरा कॉस ए का आंसर आया है, कॉस ए का आंसर आया है 4/5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर था, इसको अच्छे से लिख लेना, समझ में आया क्या कि हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वही क्वेश्चन है, उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन, इधर पे भी तुमको ए दिया हुआ है वही 18, बी दिया हुआ है 24, सी दिया हुआ है 30। अब तुमसे देखो पूछा गया है साइन a/2, क्या साइन a/2 का फॉर्मूला पता है, हाँ भाई अंडर रूट
एस माइनस बी, बहुत अच्छे, एस माइनस सी अपॉन में बी सी। भाई ये एस नहीं पता मुझे, एस नहीं पता, तो एक काम करते हैं, पहले इस एस को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। अब मुझे कोई बताएगा एस का फॉर्मूला क्या होता है? एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अच्छा, ए दिया हुआ है 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है तुम्हारा एस? तो बोलेंगे 18 प्लस ये हो जाएगा 42, 42 प्लस 30 कितना हो जाएगा 72, तो 72 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? कैंसिल हो गया 36। तो मुझे एस तो मिल गया, कितना? 36 हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ पुट करना है, अपना आंसर आएगा। अंडर रूट, एक मिनट, एस की जगह लिखूंगा 36 माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे 24, और यहाँ लिखूंगा 36 माइनस सी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 30 अपॉन में क्या है बीसी है ना, अपॉन में है बीसी, बीसी मतलब बी का है 24 इंटू सी कितना है 30। बस इसको कैलकुलेट करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। अंडर रूट, अच्छा 36 में से 24 जाएगा तो क्या 12 बचेगा? हाँ, 36 में से 30 जाएगा तो 6 बचेगा, और नीचे क्या है 24 30। देखो 12 वन जा 12 टू जा 6 वन जा 6, कितने बार में जाते हैं ये 6 5 जा, तो देखो बचा गया है ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 वन जा 1, नीचे देखो 2 5 जा 10। अब इसका ओवरऑल आंसर आएगा साइन ए बाई 2 का, भाई अंडर रूट 1 क्या होता है 1 ही होता है, अंडर रूट 10 नहीं पता तो रूट 10 ऐसी रहेगा। तो ये मेरा आंसर है साइन ए बाय 2। मतलब देखो फॉर्मूला लगा रहे, कैलकुलेशन कर रहे, आंसर आ रहा है, इतना इजी है। ये भी एग्जाम में आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है cos a by 2। cos a by 2 का फॉर्मूला याद है? हाँ भाई, cos a by 2 का फॉर्मूला था अंडर रूट s माइनस ए, सॉरी ऐसा नहीं था, अंडर रूट एस माइनस ए अपॉन में बी सी। बहुत अच्छे, तो अंडर रूट क्या एस निकाल चुके हैं, वही समय कंटिन्यू कर रहे, तो एस तो हम लोग आए 36, फिर 36 माइनस ए कितना दिया हुआ है 18, ए देखो कितना दिया हुआ है 18, जो पीछे था वही सम चल रहा है, बी सी मतलब 24 इंटू 30। अब देखो कैलकुलेशन ही बचा है, 36 इंटू ऊपर 36 में से 18 गया तो क्या 18 ही बचेगा, अपॉन में 24 इंटू 30। सारे के सारे नंबर 6 से कैंसिल हो रहे हैं, देखो कैंसिल करके देखते हैं। देखो 6 6 जा 6 6 जा, ये भी 6 4 जा, ये देखो 6 3 जा 6 5 जा 30 है ना, 6 3 जा 18 6 5 जा 30। देखो बचा गया अभी रूट के अंदर, ऊपर बचा है 6 3 जा 6 इंटू 3, नीचे क्या बचा है 4 इंटू 5। देखो 2 2 जा 2 3 जा, तो मेरा आंसर क्या आएगा ऊपर 3 3 जा 9 2 5 जा 10। अच्छा रूट 9 कितना होता है, तो बोले भाई 3 होता है, रूट 10 नहीं पता तो उसको रूट 10 ही ऐसे ही लिख देंगे। तो लिख दिया हम लोग का, ये आंसर आ गया cos a बाय 2 का आंसर, समझा, ये cos a बाय 2 का आंसर था। अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, tan a बाय 2। देखो ना, तुमने sin a बाय 2 निकाला, cos a बाय 2 निकाला, तो क्या tan a बाय 2 निकाल ही लोगे? हाँ भाई, tan a बाय 2 का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अच्छा sin थीटा का वैल्यू आया था पीछे, याद करो आया था कुछ 1 अपॉन 10 रूट 10 ना, ऐसे ही आया था sin a बाय 2 का। देखो sin a बाय 2 का आंसर आया था 1 अपॉन रूट 10, तो यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन रूट 10। ये किसका आंसर है, sin का। cos a बाय 2 का आंसर क्या आया था, cos a बाय 2 का अब भी निकाले 3 अपॉन रूट 10। देखो रूट 10 से रूट 10 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 3। ये किसका आंसर है, tan a बाय 2। तो देखा, मैंने तुमको बोला था ना ये वाला पार्ट यूज होगा। तो ये हम लोग का हो गया फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। फिफ्थ वाले पे चलते हैं। भाई एरिया निकालने बोला, क्या एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। भाई सारी वैल्यूज मुझे पता है, तो सारी वैल्यूज को यहाँ लिख लेते हैं। एस की जगह लिखेंगे 36 माइनस ए की जगह 18, 36 माइनस बी की जगह 24, 36 माइनस सी की जगह क्या लिख देंगे 30। ठीक है, तो ये हम लोग का वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने। अब सिर्फ क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखो 36 ऐसी रहेगा इंटू 36 में से 18 क्या 18 बचेगा,
इंटू 36 में से 24 गया तो 12 बचेगा, इंटू 36 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई किए उसके बाद रूट निकाले तो भी चलेगा। रूट उसके बाद कैसे निकालोगे, ये वाले मेथड से, प्राइम फैक्टर वाले मेथड से। लेकिन मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ, क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, क्या 36 किसका रूट होता है, मुझे पता है किसका होता है, 6 का होता है। 6 बाहर आ गया। अब देखो रूट के अंदर क्या बचेगा, 18, 12, 6, ये रफली कर रहे हैं। क्या 18 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 2 सा, बोलेंगे भाई 6 3 सा भी तो होता है, 9 2 सा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे रूट 9 पता है। ठीक है, ठीक है भाई, लिख दिए। 12 को क्या मैं लिख दूं 4, 4 3 सा, हाँ भाई 4 रूट मुझे पता है 4 किसका रूट है, तो इधर पे लिख देते हैं। 6 बाहर आ गया, 36 बाहर आएगा, किसका स्क्वायर है, 6 का। यहाँ 18 को लिख रहा हूँ 9 2 सा, 12 को लिख रहा हूँ 4 3 सा, और 6 को इसी रहने देंगे। क्या ये पार्ट समझ में आया, क्या लिखा, हाँ भाई समझ गया। आगे चलते हैं। अब देखो 6 ऐसी रहेगा, 9 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 3, 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2। अब रूट के अंदर देखो क्या बचा है, 2 इंटू 3 इंटू 6। अच्छा 2 3 जा 2 3 जा 6, तो 2 3 जा बनेगा 6। 6 इंटू 6 क्या होता है भाई, रूट 36 ही तो है ये भी। जब भी रूट के अंदर दो सेम नंबर होते हैं ना तो बाहर एक आ जाता है और ये गायब हो जाता है। तो मतलब ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ये लिखा हुआ है रूट 36। इसको सही से पहले लिखना पड़ेगा, इसके बाद आते हैं यहाँ पे 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ये भी 6 बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ गया, अब सिर्फ तुमको मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 6 जा 216। अब एरिया निकाल रहे हो ना, तो बचपन से एक चीज पढ़ते आए हो कि एरिया जब भी निकालो तो हमेशा लगाते स्क्वायर, और यूनिट तो दिया हुआ नहीं इसीलिए हम लोग लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ये किसका आंसर आया मेरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये मेरा आंसर था, एक मिनट, 216। समझ में आया क्या किया मैंने, कैलकुलेशन पार्ट है। किसी ने बोला भाई मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर निकाल लूंगा रूट, तो भी चल सकता है। वो रूट निकालेगा किस कॉन्सेप्ट से, ये प्राइम फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से। ये तुमने 7th 8th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, साइन ए, साइन, अच्छा तुमने पीछे कॉस ए निकाला है ना, हाँ भाई कॉस ए आया था 4/5, तो क्या साइन ए निकाल सकते हो, कैसे कैसे, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। भाई साइन स्क्वायर ए ऐसी रहेगा, ये तो फाइंड करना है। कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए की जगह लिख दूंगा 4/5 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 1। अब देखो 16/25 प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25। क्या ये सॉल्व कर लोगे, 25 1 जा 25 माइनस 16 अपॉन में 25, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिर्फ, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा भाई, ये 25 में से 16 जाता है तो 9 बचता है, 9/25। देयरफॉर अब मुझे बता दो यहाँ से साइन ए कितना मिलेगा, तो बोलेंगे भाई रूट स्क्वायर इस तरफ आएगा रूट बन जाएगा, ऐसे बोला जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, रूट किसका है 9, 3 का है, 25 किसका रूट है, बोलेंगे 5 का है। तो क्या तुमको साइन ए मिल गया, हाँ भाई साइन ए भी मिल गया। समझ में आया तुमको ये क्या किया हम लोगों ने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव करो बी प्लस सी माइनस ए tan a/2 इक्वल है सी प्लस ए माइनस बी tan b/2 इक्वल है ए प्लस बी माइनस सी tan c/2। अगर तुम ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो एक पैटर्न तुमको दिखाई दे रहा होगा। भाई यहाँ माइनस में ए है तो यहाँ a/2 है, माइनस में बी है तो यहाँ b/2 है, माइनस में सी है तो यहाँ पे c/2 है। देखा, तो एक काम करते हैं, मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद इसको सॉल्व करूंगा। तीनों को इक्वल लाना है, तो पहले एक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग बोले यहां से स्टार्ट करते हैं, b प्लस सी माइनस ए tan a/2। क्या tan a/2 का फॉर्मूला याद है, हाँ भाई याद है मेरे को। तो यहाँ लिखेंगे b प्लस सी माइनस ए, ये इसी रहेगा। tan a/2 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अंडर रूट s माइनस, अगर a है तो s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन में s माइनस ए। क्या यही फॉर्मूला था, हाँ भाई यही था। अब इसके बाद वाला स्टेप देखो क्या है, मैं तुमको बोल रहा हूँ, हम लोग एक चीज पढ़ के आए थे
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, इसी को मैं क्या बोलता था, सेमी पेरीमीटर। क्या ये टू मल्टीवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2s इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सही है। तो अगर मुझे जहां पे भी a प्लस बी प्लस सी दिखेगा उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2s लिख सकता हूँ। अब इधर पे ध्यान देना, भाई मुझे b प्लस सी दिख रहा है लेकिन कौन नहीं है, तो बोले भाई a नहीं है, b प्लस सी तो है, कौन नहीं है, a नहीं है। बोले भाई है तो लेकिन माइनस में है, मुझे प्लस वाला चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्टेप ऐड करेंगे यहाँ पे, कि भाई एक काम करो तुम यहाँ पे एक a को ऐड कर दो, एक a को ऐड कर दो। अब देखो मैंने एक a को ऐड किया ना, एक्स्ट्रा चीज को ऐड करते हो तो एक्स्ट्रा चीज को यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। क्या ये चीज मुझे पता है, देखो मैंने प्लस a किया तो यहाँ पे माइनस a कर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट। अब आगे का स्टेप देखो क्या होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको साइड में रख लेते हैं क्योंकि ये काम आएगा अपने। ठीक है, चलो यहाँ पे अंडर रूट में क्या था, यहाँ पे s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में s माइनस a। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2s, तो यहाँ लिख दूंगा 2s। अब देखो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस 2a। क्या ये पार्ट समझा भाई तुमको, हाँ भाई समझ गया। अंडर रूट s माइनस बी और यहाँ पे क्या है s माइनस सी अपॉन में s माइनस a। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा s माइनस a, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में s माइनस a। लास्ट स्टेप बताना, मैं जो लिख रहा हूं क्या ये सही है, 2 अंडर रूट s माइनस a का स्क्वायर s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में s माइनस a। अब बोलेंगे भाई क्या किया इसने, आपने इस स्टेप में आपने किया क्या, ये s माइनस a को ना अंदर लेके आया। तो देखो मैंने s माइनस a जब रूट के अंदर आया तो स्क्वायर बन गया। नहीं समझा भाई, एक काम करो, देखो मैं तुमको बोलता हूँ रूट 4 जब बाहर आता है तो क्या 2 बन जाता है, हाँ है ना, क्योंकि रूट 4 होता क्या है, क्या ये होता है 2 का स्क्वायर। तो जब ये 2 का स्क्वायर बाहर आता है तो स्क्वायर थोड़ी आता है, सिर्फ 2 आता है। तो देखो वैसे ही मैं इसको अंदर भी भेज सकता हूँ, जब मैं रूट के अंदर किसी को भेजूंगा तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये अपना बाहर आ जाएगा, ये अपना बाहर आ जाएगा। समझा समझा, तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखो s माइनस ए का स्क्वायर, नीचे s माइनस ए, क्या कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई कैंसिल हो रहा है। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, क्या कंक्लूड कर सकता हूं, कि भाई मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में s। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। देखो s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन में s, बाहर गया है 2। ये किसका आया, पहले वाले का। तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था हम लोग का b प्लस सी माइनस ए tan a बाय 2। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था c प्लस ए माइनस बी, इधर माइनस में b, c प्लस ए माइनस बी। अब तुमको अगर पहला वाला पार्ट समझा तो ये अपने आप कर लोगे, तुमको ये आ जाएगा यहाँ पे tan b बाय 2। अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं, सेम स्टेप। पहले tan b बाय 2 का फॉर्मूला याद आ रहा है, c प्लस ए माइनस बी ऐसी रहेगा। भाई tan b बाय 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, क्या होगा, s माइनस बी है ना, तो यहाँ पे आएगा a, c लिख लेते पहले, s माइनस सी s माइनस a अपॉन में s माइनस b, ये फॉर्मूला है। भाई फिर से ब्रैकेट पे आएंगे, क्या मुझे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी में से कुछ दिख रहा है, हाँ भाई a प्लस सी दिख रहा है, a प्लस सी दिख रहा है, कौन नहीं है, तो बोले भाई b नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा स्टेप करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक b को ऐड करेंगे, b को ऐड किए। अब एक्स्ट्रा पार्ट जब भी ऐड करोगे तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ये बी देखो पहले से था, ये मैंने एक्स्ट्रा बी ऐड किया तो एक्स्ट्रा बी को सब्ट्रैक्ट भी किया। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अंडर रूट, यहाँ जो है वैसी रहेगा s माइनस सी s माइनस ए अपॉन s माइनस बी, ये भी हो गया। अब आते हैं आगे वाले स्टेप पे। अब देखो आगे क्या करूंगा मैं, देखो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे भाई, 2s लिखेंगे, पीछे पड़ गया अभी। माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b। अब यहाँ रूट में क्या बच रहा है, रूट में बच रहा है s माइनस सी, ये तो ऐसी रहेगा, s माइनस ए ऐसी रहेगा, अपॉन में s माइनस बी, ये भी ऐसी रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं,
इन दोनों में फिर से कॉमन क्या भाई, 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा s माइनस बी, और रूट के अंदर क्या क्या बच रहा है, s माइनस सी, s माइनस ए अपॉन में s माइनस बी। हो गया भाई। फिर से हम लोग इसको ना अंदर लाने वाले रूट के, तो क्या बन जाएगा, देखो क्या आप ये स्टेप लिख सकते हैं हम लोग, हाँ भाई अब तो लिख सकते हैं, s माइनस ए ये है पहले से, या तो फिर हाँ चलो लिखते हैं, फिर s माइनस सी भी है यहाँ पे, मैंने क्या किया s माइनस बी का स्क्वायर लेके आ गया। क्या ये चीज मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब अंदर आएगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, ताकि स्क्वायर रूट कट के वो वापस बाहर आएगा तो वैसे ही दिखेगा। समझा स्टेप। तो मेरा यहाँ पे एक और पार्ट खत्म होने वाला है, देखो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 है, नीचे भी 1 है, तो क्या सेम स्टेप था, इक्वल में क्या था 2 अंडर रूट, अब अच्छे से लिख लेते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन में s। ये किसका आंसर है, ये आंसर है अपना, कहा गया, इसका आंसर है c प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, किसका आंसर था, c प्लस ए माइनस बी tan b बाई 2 इज इक्वल्स टू, क्या आना चाहिए था हम लोग आंसर, क्या आया है 2 अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन में s। इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। क्या ये जो आंसर आया है और इससे पहले जो आया क्या वो भी सेम है, हाँ भाई सेम है, इसको बोल दिया हम लोग इक्वेशन 2। तीसरा वाला भी कर लेते हैं, तीसरा वाला क्या है हम लोग का, तीसरा वाला था a प्लस बी माइनस सी, अब यहाँ क्या लिखूंगा tan c बाई 2, ये दिया हुआ था, फिर से वही पार्ट भाई, a प्लस बी माइनस सी ऐसी रहेगा, tan c बाई 2 का फॉर्मूला होता है s माइनस, अगर c है तो b, s माइनस a, s माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा s और s माइनस सी। फॉर्मूला बार बार वही सेम स्टेप कर रहे हैं। फिर से भाई मुझे यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है भाई, c नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी एक्स्ट्रा लाया, और ये पहले से माइनस सी था, अगर एक एक्स्ट्रा सी लेके आया हूं तो एक एक्स्ट्रा सी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, हाँ अब ये लिख लेते हैं रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। हो गया। अब तुम मुझे एक चीज बताना, ये स्टेप तो तुमको भी पता चल गया होगा, अगला स्टेप क्या करना है भाई, ये a प्लस बी प्लस सी की जगह लिख दो 2s, माइनस सी क्या हो जाएगा माइनस 2c, ठीक है, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा फिर से s माइनस ए, s माइनस बी अपॉन में s माइनस सी। फिर से एक चीज करेंगे यहाँ पे, क्या कॉमन है भाई 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा s माइनस सी अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी अपॉन में s माइनस सी। सही है। फिर से इसको अंदर लाएंगे रूट के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट s माइनस ए है, s माइनस बी पहले से है देखो ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा s माइनस सी, लेकिन उसका क्या कर दूंगा स्क्वायर, क्योंकि रूट में आने वाला है, अपॉन में कौन है s माइनस सी। ये देखो स्क्वायर से एक रूट कट जाएगा, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, क्या मिला यहाँ पे, यहाँ लिखते अच्छे से 2 अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन में s। अब इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे इक्वेशन 3। क्या इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 तीनों सेम है, तो यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या था पहले b प्लस सी माइनस ए, ये था tan a बाई 2 इक्वल है c प्लस ए माइनस बी tan b बाई 2 इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी tan c बाय 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना, अच्छे से कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन बोला इन अ ट्राइंगल ABC प्रूव करो sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2 इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के स्क्वायर से, ABC के स्क्वायर से अपॉन में ABCS दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में बोला है LHS sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2। अच्छा LHS में ये दिया है।
अब क्या तुमको ये सारे के सारे हाफ एंगल फॉर्मूला दिख रहे, साइन a/2 का फॉर्मूला बोलेंगे भाई अंडर रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में बी सी। बहुत अच्छे। फिर इसकी बात करते हैं b/2 का फॉर्मूला भाई s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन में सी ए, यही है ना। उसके बाद इसका फॉर्मूला साइन c/2 का भाई अंडर रूट s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन में ए बी। अब देखो रूट तीनों के पास है ना, तो कॉमनली एक ही बार लिख लेते हैं, लिख दिया। अब इसके अंदर क्या क्या है देखो, s माइनस बी सब लिख लेता हूँ, s माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ पे क्या है s माइनस सी एस माइनस ए, यहाँ क्या है s माइनस ए एस माइनस बी। नीचे आते नीचे क्या क्या है भाई बी सी है, सी ए है, और कौन है ए बी है। अब तुम यहां से कंक्लूड क्या करोगे, देखो s माइनस बी कितने बार है, 2 बार है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे अंडर रूट s माइनस ए भी देखो 2 बार है, तो क्या यहाँ से लिख दो s माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे ही s माइनस बी का स्क्वायर, और ऐसे ही s माइनस सी का स्क्वायर। नीचे क्या है देखो, नीचे b भी 2 बार है, a भी 2 बार है, c भी 2 बार है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं नीचे क्या होगा a स्क्वायर प्लस कहाँ डाल रहे हैं हम लोग ने बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है। हाँ अब देखो क्या सबका रूट है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में ए बी सी, ये पूरे का स्क्वायर कर दो। क्या सबके पास स्क्वायर था, मैंने कॉमन ले लिया स्क्वायर, क्या स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे मुझे बचेगा रूट तो गया s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में ए बी सी। अब अगर मैं अपने आंसर में देखूं तो डिनोमिनेटर में मुझे s दिख रहा है, तो मैंने क्या किया डिनोमिनेटर में s से मल्टीप्लाई किया, अब डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी आएगा एक्स्ट्रा पार्ट। अब देखो हम लोग का आंसर लगभग आ गया, मेरे हिसाब से आंसर आ गया, तुम्हारे को भी पता चल गया होगा क्या करना है ना। काम करते हैं अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको। क्या मुझे दिख रहा था s था, s माइनस ए था, s माइनस बी था, s माइनस सी था, अपॉन में क्या था अपॉन में था ए बी सी एस, ये हो गया। अच्छा तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला बोलो ना जरा, तो बोलेंगे भाई अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है। अगर मैं इस रूट को उस तरफ भेजूं, अगर ऐसा बोलूं मैं तुमको रूट उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। हाँ भाई जाहिर सी बात है स्क्वायर बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्या यही पूरी चीजें तुमको यहाँ पे दिखाई दे रही है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये पूरे की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के स्क्वायर का अपॉन में ए बी सी एस, जो कि है हम लोग का आर एच एस। देयरफॉर अब क्वेश्चन उतार लेंगे साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 इक्वल है किसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के स्क्वायर अपॉन में ए बी सी एस। ये हम लोग का आंसर है। मेरे हिसाब से ये चीज तुमको समझी होगी। खत्म करते हैं आज हम लोग अपना ये वीडियो, और हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 3.3 स्टार्ट करेंगे। अब उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं वो तुमको डिफरेंशिएशन में भी काम आने वाली है। इस चैप्टर के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।